दूर एक छोटे से गांव में एक बड़ा पुराना पेड़ खड़ा था। लोग कहते थे कि वो पेड़ रात में फुसफुसाता था। बच्चे उससे डरते थे और बूढ़े लोग कहते थे, उस पेड़ से दूर रहो, जो भी उसकी आवाज सुनेगा वो पागल हो जाएगा। कोई इस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन गांव में नवीन नाम का एक नवयुवक आया। उसने पेड़ की कहानियां सुनी और उसे केवल एक अफवाह मान लिया। उसे रहस्य जानने का बहुत शौक था और वो सच का पता लगाने के लिए उत्सुक हो गया। गांव के लोग उसे मना करते रहे, लेकिन नवीन की उत्सुकता दिन पर दिन बढ़ती गई। रात का समय हुआ। चारों ओर सन्नाटा था। नवीन ने खुद को साहस बंधाया और अकेले ही उस पेड़ की तरफ बढ़ गया। उसकी हर कदम पर दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि पेड़ की फुसफुसाहट सुनते ही इंसान अपना दिमाग खो बैठता है। लेकिन नवीन को विश्वास था कि वो कोई न कोई सुराग जरूर ढूंढ लेगा। जब वो पेड़ के करीब पहुंचा तो रात की ठंडी हवा उसके चेहरे को चीरती हुई महसूस हुई। उसके कानों में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। वो आवाज मानो उसकी ओर खींच रही थी। वो करीब जाकर ध्यान से सुनने लगा। फुसफुसाहट ने धीरे धीरे शब्दों का रूप लिया। मैं वो हूं जिसे भुला दिया गया, जिनके लिए मैंने बलिदान दिया, उन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन मेरी आत्मा यहां भटक रही है। अब तू मेरा संदेश लोगों तक पहुंचा। मुझे न्याय चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए। नवीन हक्का बक्का रह गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि पेड़ के भीतर किसी आत्मा का वास है। पेड़ की बातें उसके दिल में उतर रही थीं और वो उनकी गहराई में खोता जा रहा था। अचानक पेड़ की आवाज तेज हो गई और नवीन का सिर चकराने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा और उस आवाज को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन आवाज और भी तेज होती जा रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने एक रहस्यमयी छवि उभरी। एक युवा योद्धा युद्ध के मैदान में खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्से की आग थी। वो चिल्ला रहा था, मुझे धोखा दिया गया। जिन्होंने मुझसे वादा किया, उन्होंने मेरी पीठ पर वार किया। मुझे इस पेड़ के साथ बांध दिया ताकि मेरी आत्मा यहां तड़पती रहे। नवीन को समझ में आ गया कि ये कोई साधारण पेड़ नहीं था। ये किसी प्राचीन युद्ध में मारे गए योद्धा की आत्मा का निवास था, जो बदले की आग में जल रही थी। उसने ठानी कि वो इस आत्मा को मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। सुबह होते ही नवीन ने गांव के बुजुर्गों से जाकर इस रहस्य के बारे में पूछा। कई बूढ़े लोग चुप हो गए और कुछ ने डर से उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। लेकिन एक बूढ़ा आदमी, जिसका नाम रामलाल था, धीरे धीरे बोला, वो आत्मा हमारे पूर्वजों में से एक की है। उसे धोखा देकर इस पेड़ से बांध दिया गया था। हमें डर है कि अगर वो आत्मा मुक्त हो गई तो हमारे गांव पर कोई अनर्थ आ जाएगा। नवीन ने आत्मा की मुक्ति का वादा किया, लेकिन रामलाल ने चेतावनी दी, अगर तुम असफल हुए तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो उस आत्मा का हुआ था। नवीन फिर उस पेड़ के पास पहुंचा और उसने आत्मा से संवाद किया। उसने कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दिलाऊंगा, बस मुझे मार्गदर्शन करो। आत्मा की आवाज नरम हो गई और उसने कहा, मेरी मुक्ति तभी होगी जब मेरे साथ हुए अन्याय को न्याय मिलेगा। मेरे हथियारों का नाम लो और सच सबके सामने लाओ। नवीन ने गांव के पंडितों से जाकर यह सच्चाई पूछी। कई दस्तावेजों और कहानियों में उसने उस योद्धा की कहानी को खोजा। उसे पता चला कि गांव के पूर्वजों ने ही उस योद्धा से धोखा किया था। उसकी संपत्ति, उसकी पत्नी, सब कुछ छीन लिया था और उसकी आत्मा को इस पेड़ से बांध दिया था। रात को फिर से नवीन उस पेड़ के पास गया और सबके सामने इस सच्चाई को उजागर किया। जैसे ही उसने वो कहानी सुनाई, पेड़ की आवाज शांत हो गई। हवा रुक गई और उस योद्धा की आत्मा ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब मैं मुक्त हूं। गांव में उस दिन के बाद से कोई भी रहस्यमयी आवाज नहीं सुनी गई और लोग उस पेड़ को श्रद्धा से देखने लगे। नवीन ने वो कहानी पूरे गांव में फैलाई ताकि कोई और कभी न इंसाफ का हक न छीन पाए।